नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के भाई दीवान सर पे। आज हम बात करेंगे हरियाणा में एग्जाम कब शुरू होंगे। जैसा कि आपने सुना होगा, फिजिकल वगैरह है वो बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ रनिंग में है ना। इसके अलावा डी ग्रुप की बात करेंगे और हरियाणा सीईटी मेंस की बात करेंगे। क्योंकि भाई देखिए, हरियाणा के अंदर डी ग्रुप का एग्जाम 2023 में लिया गया था, तो 23 से अब तक देखें तो 3 साल होने वाले हैं, या 3 साल हो चुके हैं मैं बोल सकता हूं कि डी ग्रुप एग्जाम को हुए, है ना। इसके अलावा बात कर लें आप कि भाई जो अपने सीटी एग्जाम हुआ था वो जुलाई में हुआ था 2025 में, और जुलाई जा चुका है, 1 साल हो चुका है अपने बात करें सीटी को। लेकिन अभी तक एग्जाम हरियाणा में ये वाले शुरू नहीं हुए हैं, है ना। लेकिन अब बात कर लें तो हरियाणा में अभी फिलहाल क्या है, एग्जाम डेट कुछ है वह सामने आ रही है कि यहाँ यहाँ पेपर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए आप सभी को मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि लीजिए सीईटी मेंस एग्जाम जो है हरियाणा के, वो आपके कब से शुरू हो रहे हैं। तो देखिए सीईटी मेंस एग्जाम जो है वो आपके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में, इन 3 महीनों में होंगे। यहाँ देखिए 22 अगस्त को आपका एग्जाम है, कोई ना कोई 23 को भी है, यानी सैटरडे संडे, फिर सैटरडे संडे, फिर सैटरडे संडे, है ना। इस तरह करते करते आप काउंट कर लें तो लीजिए आपके सामने ये भाई अपने टोटल क्या है डेट रहेगी, जिन जिनको क्या है एग्जाम होने। कौन से एग्जाम होंगे जी? ये सीटी के मेंस एग्जाम होंगे, है ना। और कहाँ कहाँ होंगे, तो ये हरियाणा के बात कर लें, पंचकुला जिले में, यमुनानगर जिले में, अंबाला जिले में, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूं अपने तो कुरुक्षेत्र जिले में, इसके अलावा आप बात करें करनाल जिले में, करनाल के अलावा आप बात कर ले पानीपत में, यहाँ यहाँ सेंटर बनाए जाएंगे, है ना। भाई अपनी तैयारी को खींच दीजिए। कौन कौन से सीटी के मेंस एग्जाम होंगे जिनके फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, जिनके फॉर्म भरवाए जा चुके हैं उन सभी के एग्जाम होंगे। और जिनके फॉर्म नहीं भी भरवाए गए हैं, जैसे मान लीजिए टेक्निकल पोस्टें हैं कुछ, जैसे एलएमएसए की है और बहुत सारी है, तो उनके भी फॉर्म भरवा लिए जाएंगे जैसे जैसे एग्जाम शुरू होगा। मान लीजिए भाई अपना अगस्त में शुरू होते हैं, अगस्त में बहुत सारी वैकेंसी और आ जाएगी सीटी मेंस की, उनके फॉर्म भरवा कर उनका एग्जाम है वो अक्टूबर में लिया जा सकता है। समझ में आई ये बात? तो अपनी तैयारी जोर शोर से खींच दीजिए। जिसने सीटी मेंस के कोई भी फॉर्म भरा है वो यहाँ पे आपके एग्जाम ले लिए जाएंगे। और अब बात कर ले आप डी ग्रुप के बारे में, तो देखिए डी ग्रुप का यहाँ पे अगस्त में पॉसिबल नहीं है, सितंबर में पॉसिबल नहीं है, अक्टूबर में पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कब है जी? इनकी बात करें डी ग्रुप की, है ना। अगर आप ग्रुप डी की बात कर लें हरियाणा के अंदर, तो एग्जाम जो आपके हैं वो नवंबर में या दिसंबर में लिए जा सकते हैं, और ज्यादा की जाए तो जनवरी, चांसेस बनते हैं आपके नवंबर में। क्योंकि भाई 3 साल हो गए, 2023 में सीटी लिया गया था डी ग्रुप का, है ना। तो डी ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पर नवंबर में पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। अपनी तैयारी को जोर शोर से खींच दीजिए, है ना। अब इसके अलावा किसका बचा? हरियाणा पुलिस का। तो हरियाणा पुलिस के फिजिकल अभी पूरे होने वाले हैं, आप लगा लीजिए 15-20 दिन में पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो है हरियाणा पुलिस का इन्हीं में से हरियाणा पुलिस का एग्जाम ले लिया जाएगा। क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं नहीं, इन 4-5 जिलों में एग्जाम ले लिए जाएंगे। ज्यादा बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 10 टाइम ही एग्जाम में बिठाएंगे, 10 टाइम एग्जाम में बिठाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पोस्ट किसकी है? हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की है। तो मेल कांस्टेबल की 5,000 को लगा के आप 10 से गुणा करेंगे तो भी 50,000 बच्चे, 50,000 बच्चों 3-4 जिलों में आराम से एग्जाम में ले लिया जाएगा। ठीक है भाई, एक शिफ्ट में हो जाएगा ताकि नॉर्मलाइजेशन से भी बचा जा सके। तो ये है, अब इतने सारी डेट को एग्जाम लिए जाएंगे तो मेरे हिसाब से तो कोई भी एग्जाम सीटी मेंस का जिसके फॉर्म भरे गए हैं वो बचेगा नहीं, और जो अभी पेंडिंग है उनके भी फॉर्म एचएसएससी निकाल देगी तो उनको भी साथ में निपटा देगी। नवंबर में आपका डी ग्रुप का निपटा दिया जाएगा। इसके अलावा बात कर लें तो भाई अपने फिलहाल अपनी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यानी आपके लिए डी ग्रुप के लिए अपने 3 बेस्ट बुक है अपने साथ पास। एक तो है जी अपने हरियाणा जीके की, जिसमें 23 जिले 1600 प्रीवियस क्वेश्चन सीटी वाले भी हैं 2025 वाले, और ज्योग्राफी भूगोल इतिहास सब कुछ इसके अंदर 23 जिलों की डिटेल दी गई है, मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल एकदम अपने क्या एरर फ्री बुक रहेगी, जी हाँ। इसके अलावा साइंस की बुक बाईलिंगुअल बुक है डी ग्रुप के लिए। साइंस की बात कर लें तो साइंस का जो आपका है
15 नंबर का काम आना है जी। और हरियाणा जीके का 20 का 5 करंट रहेगी अलग, 5 करंट अफेयर रहेगी अलग, इसकी बुक नियर बाय निकालेंगे। और हिंदी का आपका 10 नंबर का काम आना है। पूनम मैडम ने बहुत ज्यादा मेहनत करके हिंदी की बुक तैयार करी है सी और डी के लिए। इसमें 500 प्रीवियस क्वेश्चन भी है, साथ के अंदर साहित्य भी है और साथ के साथ व्याकरण भी है। मार्केट से अच्छे से देखिए, देखने के बाद परचेज कीजिए। और इधर बात कर लें, आप हमारे साथ दीवान एकेडमी में ऑफलाइन जुड़ सकते हैं डी ग्रुप के लिए, या बात कर लें ऑनलाइन है, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। रिकॉर्डेड है पहले वाला, वो रिकॉर्डेड ले सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हिंदी की बुक है, ठीक है, मार्केट में जाओगे आपको पतली सी बुक मिलेगी, है ना, इसके अंदर 500 प्रीवियस क्वेश्चन भी है, काफी शॉर्ट में ये नोट्स तैयार किए गए हैं आप सभी के लिए। ये मार्केट में आपको लगभग 190-200 के नियर बाई मिल जाएगी। वहीं बात कर ले हरियाणा पुलिस वालों के लिए, तो हरियाणा पुलिस वालों के लिए अपनी बात की जाए तो हरियाणा जीके तो आएगी 18 से 20 नंबर की, और साइंस आएगी कम से कम 10 नंबर की, और कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का जी, बिल्कुल संजीवनी बुक है अपनी, ये सारी मार्केट में अवेलेबल है। एक आपने बात करें हरियाणा पुलिस के लिए, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और पुलिस डाटा से संबंधित बच्चों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इतनी सारी धाराएं कैसे याद करें, क्या क्या चीजें करें। मार्केट से बुक खरीदते हमें अपने हरियाणा पुलिस स्पेशल डाटा और एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की, उसमें मिलता है हरियाणा जीके, इंडिया जीके, तो जी कहाँ जाएं क्या करें। 4 पेज उसमें मुश्किल से एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के मिलेंगे, है ना। तो भाई जो आपको बेस्ट लगे वो लीजिए। पहले मैं कहूंगा बुक को खोल के देखिए क्या इसमें हरियाणा जीके घुसो रखी है, क्या इसके अंदर बात करें आप अपने बेफालतू का कंटेंट इंडिया जीके वगैरह घुसो रखा है, वो चीज देख लें। अब जैसे अपनी ये बिल्कुल पतली सी मार्केट में 90-100 रुपए की, मात्र 90-100 की, इसमें हरियाणा पुलिस डाटा है, इसमें अपने बात करें बीएनएस धारा है, सीआरपीसी धारा है, आईपीसी धारा है, ये सभी धाराएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेफालतू की नहीं दी गई, जो आपको याद हो सही, क्योंकि पुलिस में लगने के बाद भी आपको पूरी जिंदगी बीत जाएगी, धाराएं आपको याद नहीं होगी, लेकिन जो आमतौर दिनचर्या में जो यूज होती है वो चीजें एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, वो इसमें दी गई है। एनिमल हस्बेंड्री दिया गया है और एग्रीकल्चर दिया गया है। और लास्ट में इसमें बात करूं 5 प्रैक्टिस के सेट दिए गए हैं। जैसे आप बात कर लें, जैसे सेट नंबर 3 है ना, इसमें टोटल आपका रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश से बनाया गया। जैसे आप ये पूरा करोगे, पूरे पढ़ने के बाद में आपको क्या महसूस होगा कि जी हमने एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और पुलिस डाटा पढ़ लिया, अब हमें क्या है, अब हमें कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाए, वो इसमें दिए गए। स्टार्टिंग ही पहले पेज से पुलिस डाटा से हो रही है, पुलिस डाटा से। इसके अंदर ना तो हमने इंडेक्स दिया है, ना कोई एक्स्ट्रा पेज दिया, ताकि बुक बड़ी ना हो। मार्केट में जाइए, इसको देखिए, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन 20-30 रुपए की महंगी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, ऑनलाइन 130 रुपए की है मात्र, है ना, और दुकान पे 20-30 रुपए सस्ती मिल जाएगी। तो भाई 20-30 में अगर आप घर बैठे 3-4 दिन में ऑर्डर करोगे, 3-4 दिन में मतलब ऑर्डर करने के बाद बुक पहुंच जाएगी आपके घर में। इसके अलावा आप बात कर लें तो भाई यहाँ पे आइए, देखिए हरियाणा के अंदर एएलएम एसए की वैकेंसी 5 से 6 हजार के बीच में आने जा रही है, 5 से 6 हजार। अभी इसके फॉर्म शुरू नहीं हुए, फॉर्म बहुत ही जल्द इसके शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर इनका एग्जाम भी इसी दौर में लिया जाता है तो अगस्त में इनके फॉर्म जहां तक लग रहा है पूरे चांसेस है 5 से 6 हजार वैकेंसी के। तो ये भाई अपने अगस्त में आएगी, तो सितंबर नहीं तो अक्टूबर के अंदर इसका एग्जाम है ले लिया जाएगा, क्योंकि मेंस की जो डेट दी गई है ना, वो बहुत सारी डेट दी गई है। तो इसमें क्या है, अपने सामने एक तो ऊर्जा बुक है, ऊर्जा में पीवाई क्या 6000 पीवाई क्या हुआ है, बाइलिंगुअल कर दिया गया इसको पूरी को, तो ये मार्केट से ले सकते हैं। और इसके अलावा शक्ति बुक है, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे थ्योरी के, ठीक है, प्लस में हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगी ये भी। कंप्यूटर संजीवनी 10 नंबर का काम आएगा आपका, कंप्यूटर में आपका 10 में से 8 नंबर 7 नंबर तो आने चाहिए। टेक्निकल में आप ध्यान दे रहे हो, बढ़िया है, लेकिन नॉन टेक्निकल में आप बात करें, कंप्यूटर को भी अच्छे से आपको पढ़ना है। हर एक मेंस एग्जाम में कंप्यूटर आएगा, है ना। अब देखिए जैसे डेट दी गई है भाई मेरे, ये इतनी सारी, कितनी डेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब ये 21 दिन है, 21 दिन पेपर होंगे, 21 दिन पेपर होंगे। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे पेपर भी हैं जो कि क्या है, आपस में मेल नहीं खा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नॉन मेडिकल से है और इधर से कोई और पेपर हो रहा है दूसरे, अपने बात करें सब्जेक्ट का, तो उसके अंदर मेल ना खा रहे, तो एक दिन में 2 पेपर भी लिए जा सकते हैं, एक शिफ्ट में भी लिए जा सकते हैं। पहले हुआ ऐसा, एक मॉर्निंग शिफ्ट में एक एग्जाम अलग हो रहा है, एक अलग एग्जाम हो रहा है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अच्छा, मॉर्निंग इवनिंग कर दें तो 21 को आप गुणा कर दीजिए 2 से, तो कितना हो गया जी, ये आपका 42 पेपर हो जाएंगे आपके, 42 पेपर, ठीक है। हरियाणा पुलिस का भी एक में निपटा लेंगे, तो बाकी तो भाई इससे कम कम बच्चे बैठने हैं। तो 42 पेपर कौन कौन से होंगे, तो देख लीजिए लगभग सारे आपने क्या है समेट दिए जाएंगे साथ के साथ।
तो अपनी तैयारी जोर शोर से रखिए, है ना, मनोबल डाउन मत कीजिए। इस वीडियो का उद्देश्य आपको किसी प्रकार का, अपने बात करें, भ्रम फैलाना या और नहीं है, आपको एक्टिव करना है कि आप एक्टिव हो जाइए। आप यूं मत सोचिए कि डी का इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। आपने मेंस का, सीटी का भी सोचा होगा, सीटी प्री का आपसे 15-20 दिन का टाइम देकर फार्म भरवा कर और 1 महीने में पेपर ले लिया गया था, तो कहीं ऐसा डी ग्रुप में ना हो जाए, है ना। तो अपनी तैयारी को, और डी ग्रुप में कोई कम कट ऑफ नहीं जाती। डी ग्रुप में एक आईएएस आईपीएस अधिकारी भी अगर डी ग्रुप में बिठा देना, वो 2 महीने 3 महीने की तैयारी के बाद वो भी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसके अंदर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब मैं किसी आईएएस आईपीएस पे कटाक्ष नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं कि पेपर का लेवल आसान है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, सब्जेक्ट ज्यादा है, अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। भीड़ बहुत ज्यादा है इसके अंदर, 16 लाख है, 16 लाख में से 13-14 लाख पेपर में बैठेंगे। अब देख लीजिए, अपने बात करें, कंपटीशन कितना हार्ड है, लेकिन तैयारी करने वालों के लिए नहीं है। नौकरी तो लेंगे, कितनी वैकेंसी आएगी वो भाई बात करें, इस पे, इस आधार पे, डी ग्रुप के आधार पे आप मान के चलिए आने वाले टाइम में 15 से 20 हजार पद यहीं से भरे जाएंगे। और भाई जहां तक है, अगर सरकार, अपने बात करे, पहले मेंस के एग्जाम ले ले तो बहुत बढ़िया है, फिर डी का ले लें और रिजल्ट पहले मेंस का निकाल दें, तो कट ऑफ डी की 5-4 नंबर और नीचे चल जाएगी, 1-2 नंबर हरियाणा पुलिस वाले बच्चे हैं उनके कारण चली जाएगी, यानी 7-8 नंबर का फर्क पड़ जाएगा अगर ये सारे एग्जाम मेंस के पहले लिए जाएं, रिजल्ट भी पहले आए, ठीक है। तो अपने क्या डी ग्रुप में काफी कट ऑफ में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या है, अपने भाई पहले डीम ज्वाइन कर लेते हैं कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना, और बाद में क्या है, जब उनको मिल जाए सी की तो उसी में चले जाते हैं, पोस्ट खाली हो जाती है, लेकिन उसकी भी वेटिंग आती है। आपने देखा हो 5 से 6 बार 2023 वाले की वेटिंग आ गई ना, बिल्कुल। जैसे 777 पे कट ऑफ लगी थी 77 नंबर पे जनरल की, और वो कट ऑफ कितने पे आ गई, वो 72-73 पर कट ऑफ आ गई, 5 नंबर डाउन हो गए। हर बार जो अपने रिवाइज रिजल्ट या यूं लगाई, वेटिंग आती गई, एक नंबर टूटता गया। तो अपनी उम्मीद पे आप लगा के चलिए कि मुझे क्या है, इस बार 70-75 स्कोर करना है, दिन रात एक करनी है, मेहनत करके तैयारी करनी है, ठीक है। कहीं अपने बात करें, भागने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते तो लाइब्रेरी में यूं होता है कि आपका टाइम शेड्यूल हो जाएगा कि 5 घंटे तो कम से कम है लाइब्रेरी में दूं, 1-2 घंटे घर पे दूं, 7-8 घंटे के बिना बात नहीं बननी, ठीक है। हाँ, ढंग से पढ़ ले तो 5-6 घंटे ही बहुत, अगर आपने पीछे तैयारी कर रखी है तो अपने हिसाब से बढ़िया से तैयारी कीजिए, अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम राम, नमस्ते जी।